रांची से बीते 2 जनवरी को रहस्यमय तरीके से लापता हुए मासूम अंश और उसकी छोटी बहन अंशिका की 13 दिनों के बाद मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सकुशल बरामदगी हो गई। अंश और अंशिका के सुरक्षित घर लौटने के पीछे पुलिस की कड़ी मेहनत के साथ साथ मीडिया कर्मियों और स्थानीय लोगों का साझा प्रयास रंग लाया। लेकिन इस सुखद अंत के पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। जिस अपहरण की गुत्थी सुलझाने के लिए झारखंड पुलिस की विशेष टीम 7 राज्यों में छानबीन कर रही थी, उसका सिरा बिल्कुल पड़ोस के जिले रामगढ़ में जाकर मिला। बतौर दर्शक आपके मन में कई सवाल होंगे। अंश और अंशिका कैसे लापता हुए? उनको कौन ले गया? उनको अगवा करने वाले लोग कौन है? अंश और अंशिका को अगवा करने के बाद सबसे पहले कहां ले जाया गया? रांची के धुरवा से लापता हुए बच्चे यहां से 65 किलोमीटर दूर रामगढ़ के चितरपुर कैसे पहुंचे? पुलिस की इतनी सघन जांच के बावजूद कैसे अपहरणकर्ता अंश और अंशिका को रांची से रामगढ़ ले जाने में सफल रहे? पुलिस की छानबीन में अंश और अंशिका के लापता होने से लेकर बरामदगी तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अगवा किए जाने के अगले 2 दिनों तक अंश और अंशिका अपने घर के महज 1 किलोमीटर के दायरे में ही मौजूद थे और किसी को कानों कान खबर नहीं मिली। ये कैसे हुआ? चलिए बताते हैं आपको पूरी कहानी। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को हुई। धुरवा के मौसीबाड़ी स्थित मल्लार कोचा में रहने वाला 5 वर्षीय मासूम अंश अपनी छोटी बहन 4 वर्षीय अंशिका के साथ 2 जनवरी को पिता से 10 रुपए लेकर घर के पास की दुकान से चूड़ा खरीदने निकला था। 5 रुपए में लॉलीपॉप खरीदकर दोपहर करीब 2:35 पर घर को लौट ही रहा था। तभी घात लगाए बैठे 24 वर्षीय नभ खेरवार उर्फ सूर्या और उसकी 20 वर्षीय पत्नी सोनी कुमारी ने दोनों बच्चों को मौका देखकर अगवा कर लिया। नभ खेरवार बिहार के औरंगाबाद जिले के बारून का निवासी है, जबकि सोनी रामगढ़ के कोठार की रहवासी है। दोनों धुरवा के शालीमार बाजार में गुब्बारे बेचते थे। दूसरी ओर परिजनों ने बच्चों के न लौटने पर धुरवा थाने में गुमशुदगी की रपट लिखवाई। परिजनों की शिकायत पर 3 जनवरी को पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती सफलता हाथ नहीं लगी। उधर किडनैपर नभ खेरवार और पत्नी सोनी ने 2 दिनों तक बच्चों को उसके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में शालीमार बाजार के पास ही छिपा कर रखा और चुपचाप वहां से निकल गए। फिर ऑटो से दोनों बच्चों को लेकर हटिया स्टेशन पहुंचे। 3 दिन तक स्टेशन के पास ही बच्चों के साथ रहे, यानी कुल 5 दिनों तक बच्चों को लेकर किडनैपर्स रांची में ही रहे, लेकिन घर के 3 किलोमीटर के दायरे में ही रहे। लेकिन रांची पुलिस से लेकर आरपीएफ तक किसी को इस बात की भनक नहीं लगी। यहाँ किडनैपरों की इतनी शातिर करामात पर भी गौर कीजिए कि उन्होंने बहला फुसलाकर बच्चों को अगवा भी कर लिया और बच्चे उनके साथ इतने दिनों तक आराम से रह भी रहे थे। कोई शोर शराबा नहीं, कोई रोना धोना नहीं। अपहरणकर्ता बच्चों को समय समय पर चॉकलेट, खिलौने और खाने पीने का सामान देकर फुसलाते रहे और उन्हें जरा भी रोने का मौका नहीं दिया, इसलिए किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। 5 दिनों के बाद यानी कि 7 जनवरी को किडनैपर्स दोनों बच्चों को लेकर ट्रेन से रामगढ़ पहुंचे। वहां से चितरपुर के अहमदनगर गए। खुद को गरीब और बेबस दिखाकर रोशन आरा के घर किराए पर एक कमरा देखने पहुंचे। मकान मालकिन से कहा कि पटना में वे फेरी का काम करते थे, घर टूट जाने के कारण यहाँ आए हैं। मकान मालकिन रोशन आरा ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए इंसानियत के नाते उन्हें कमरा दे भी दिया। कमरे का किराया 1000 रुपए महीना तय हुआ। यहाँ आरोपी दंपत्ति दोनों बच्चों के साथ रहने लगे। इधर रांची पुलिस के एसएसपी राकेश रंजन की नेतृत्व में 40 सदस्यों वाली एसआईटी ने 5000 से अधिक मोबाइल नंबरों और 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। 5000 वाहनों की चेकिंग भी की, मगर फिर भी बच्चों को नहीं ढूंढ पाई। इतना ही नहीं, गंतव्य केयर फाउंडेशन के सहयोग से पोस्टर अभियान चलाया गया और सरकार की ओर से 4 लाख रुपए इनाम की घोषणा भी की गई। इस संबंध में रोजाना 1000 से अधिक अननोन फोन कॉल्स भी अटेंड किए, इस उम्मीद में कि कहीं से बच्चों का कोई सुराग तो मिल जाए।
झारखंड में महत्वपूर्ण स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड और हाट बाजार की छानबीन की गई। कई राज्यों में ऐसे मामलों से संबंधित अभियुक्तों की छानबीन तक की गई। पूरे मामले की निगरानी खुद सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक करते रहे। उन्होंने पूरे देश में ह्यू एंड क्राई नोटिस भी जारी कर दिया, मगर इतने तमाम तामझाम के बावजूद पुलिस प्रशासन को लगातार असफलता ही हाथ लगी। हालांकि समय के साथ पुलिस का दबाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि आरोपी दोनों मासूम बच्चों को बिहार ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लिहाजा वे चितरपुर में ही छिपे रहे। उधर बीते मंगलवार 13 जनवरी की शाम सोशल मीडिया पर बच्चों के लापता होने की खबर वायरल होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता सचिन, डब्लू साहू, सन्नी नायक, सुनील कुमार समेत अन्य लोगों ने अपने स्तर से आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू कर दी। आखिरकार 14 जनवरी की सुबह बजरंग दल कार्यकर्ताओं को चितरपुर के अहमदनगर से बच्चों के होने की गुप्त सूचना मिली। उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित बरामद किया और रामगढ़ पुलिस को सूचित किया। इसके बाद रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने वहां छापेमारी कर दोनों बच्चों को अपने कब्जे में लेकर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ चल रही है। अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पति पत्नी अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हैं। ये दोनों बुलबुलिया गिरोह के सदस्य हैं और इन बच्चों को बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में थे। पूरा मामला मानव तस्करी का था, मगर वक्त रहते बच्चों को बचा लिया गया और उनकी सुरक्षित वापसी संभव हो पाई। ये सुखद संयोग ही है कि जिस दिन पूरा प्रदेश मकर संक्रांति का उत्सव मना रहा था, उसी दिन इन मासूमों के घर की खुशियां भी लौट आई। अब पुलिस इस गिरोह के अन्य नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि भविष्य में किसी और मासूम का बचपन इस तरह संकट में न पड़े। रांची समेत झारखंड की पुलिस बच्चों की सकुशल बरामदगी का जश्न मना रही है, पटाखे फोड़ रही है, आतिशबाजियां कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले में पुलिस की खुफिया तंत्र पर काला धब्बा लगा दिया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा का कहना है कि अगर पुलिस की प्रयासों की दास्तां सुनाने लग जाऊं तो 2 दिन लग जाएंगे, यानी कि कोशिशों की फहरिस्त इतनी लंबी है। लेकिन इन कोशिशों पर तो पानी फिर गया, क्योंकि बच्चों की तलाश असल में पुलिस ने नहीं बल्कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की है। अगर इन कार्यकर्ताओं ने अब तक अपने स्तर से जांच पड़ताल न की होती, सक्रिय नहीं होते, तो पता नहीं बच्चे कब तक मिल पाते। आरोपी बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पहुंचे और आसपास ही उन्हें छिपा कर रखा गया था, जबकि उसी समय स्टेशन और बस अड्डों पर तलाशी अभियान चलने का दावा किया जा रहा था। जांच के नाम पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी फुटेज और वाहनों की तलाशी का आंकड़ा पेश किया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर ठोस सूचना तंत्र और मानवीय इनपुट को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये वजह रही कि बच्चे उन्हें इलाकों में ही रहे जहां कथित तौर पर सघन जांच चल रही थी। इन सब के बावजूद पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ इसे उपलब्धि करार देने में लगी हुई है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जरा सा भी श्रेय देना मुनासिब नहीं समझा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर प्रेस रिलीज तक कहीं भी सन्नी, डब्लू और सचिन जैसे साहसी युवाओं का जिक्र नहीं मिलता। न ही राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें शाबाशी दी। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें उचित सम्मान देने की अपील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। बहरहाल अब बारी है मासूम बच्चों के परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित आदेश रांची जिला प्रशासन को दे दिया है। अब ये सरकार और प्रशासन की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वे परिवार की खस्ताहाल जिंदगी में रंग भरने के लिए कितने तत्पर होंगे। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया।